के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 10 मई को पंचकुला में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी रहेंगे मौजूद। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, बोले नायब सैनी सरकार अब अल्पमत में, सरकार के खिलाफ कांग्रेस उठाए कदम, हम साथ के लिए तैयार, नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। समर्थन पर छिड़ा सियासी संग्राम, दिग्विजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया सरकार गिराने का चैलेंज, बोले भाजपा सरकार गिराने के लिए देंगे समर्थन। हरियाणा के सियासी संकट के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की राष्ट्रपति शासन की मांग, दुष्यंत चौटाला को दी नसीहत, गवर्नर को लिख कर दे, बी टीम बनकर काम ना करे। क्या गिर जाएगी हरियाणा सरकार के सवाल पर बीबी बत्रा का बड़ा बयान, जेजेपी चाहे तो गिर सकती है भाजपा सरकार, राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र लिखे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का अल्पमत को लेकर बड़ा बयान, कहा विधानसभा में जो स्थिति पहले विधायकों की थी वो अब भी है, अभी तक लिखित में कोई जानकारी नहीं आई है। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर बोले सीएम सैनी, विधायकों की भी कुछ इच्छाएं होती है, हर व्यक्ति इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, सरकार पर संकट नहीं। सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद धर्मपाल गोंदर का बयान, हल्के की जनता के कहने पर समर्थन वापस लिया, कांग्रेस गरीब और किसान हित की पार्टी है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रणदीप सुरजेवाला ने कैथल में किया चुनाव प्रचार, सुरजेवाला ने कहा आज बड़ा मुद्दा महंगाई है जिस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। हिसार में दर्दनाक सड़क हादसा, पिता पुत्र की जिंदा जलकर मौत, बरवाला अग्रोहा रोड पर पेड़ से टकराने के बाद लगी थी कार में आग। नूह में पानी के टैंकर और ऑटो की टक्कर, हादसे में घायल हुए 9 बच्चे, एक ही परिवार के हैं सभी बच्चे, अस्पताल में भर्ती। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने किया नामांकन, राजा वड़िंग भी रहे मौजूद, नामजदगी से पहले रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक और बयान पर विवाद, बोले ईस्ट के लोग लगते हैं चाइनीज तो वहीं साउथ इंडिया के लोग अफ्रीकी। बयान पर पीएम मोदी का तीखा वार, बोले चमड़ी के रंग के साथ पित्रोदा ने देश को दी गाली। हरियाणा प्राइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। अब इस पर सियासी संकट जो है वो खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार जो है वो अल्पमत में है। दुष्यंत चौटाला को भी इसी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नसीहत दी और कहा कि गवर्नर को लिख कर दे, बी टीम बनकर काम ना करे। इसके बाद कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मिलेंगे, राष्ट्रपति शासन की जो है वो मांग की जाएगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान है। आपको बता दें कि बीते कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने बीजेपी को छोड़ कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। इसके बाद दुष्यंत चौटाला का बयान आया था जिसमें उन्होंने लिखा था
जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सरकार को गिराना चाहिए और उसमें जेजेपी उनकी मदद करेगी। इस पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला को, जो डिप्टी सीएम रहे पूर्व में, उन्हें भी नसीहत दी कि बी टीम बनकर काम ना करें। अल्पमत में प्रदेश की वर्तमान सरकार है और ऐसे में दुष्यंत चौटाला को गवर्नर को लिख कर देना चाहिए, बल्कि और बी टीम बनकर काम नहीं करना चाहिए। लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था, वो बी टीम बनने का, तो ये लिख के दें गवर्नर को। फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंडू। पता तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? जब मेजोरिटी कहता है 88 में से 45 उनके खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा है सरकार का। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? मतलब मांग लिया, राष्ट्रपति शासन मांगा है, मौलिक अधिकार रहा ही नहीं सरकार। 4.5 साल डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नायब सैनी सरकार में अब अल्पमत में है और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनके खिलाफ कदम उठाए, हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछला अविश्वास प्रस्ताव जो है पिछली सरकार के खिलाफ था, नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी, उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे। क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार। तो क्या हरियाणा में सरकार गिर जाएगी? इसी सवाल पर कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप भरत भूषण बत्रा का जो है बड़ा बयान सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में भरत भूषण बत्रा ने कहा कि जेजेपी चाहे तो बीजेपी सरकार गिर सकती है। राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र लिखे। बीजेपी सदन में अल्पमत में है, उसको सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बत्रा ने यह भी साफ किया कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, जेजेपी का समर्थन नहीं लेंगे। सबसे पहले तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रूल्स के अंदर के 6 महीने में नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया जा सकता। वो जब सदन बुलाएंगे, सदन की कार्रवाई की बात करती है। आज पोजीशन डिफरेंट है। आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत करता है। 30 विधायक कांग्रेस के हैं, 10 विधायक बीजेपी के हैं, 3 विधायक आरएस गोलन, धर्मपाल गुंदरवाल और सोमवीर सांगवान ने कल गवर्नर को लेटर लिख दिया कि हम सरकार से उठाव करते हैं। 44वां अभय चौटाला और 45वां बलराज कुंडू 88 का हाउस है और 88 हाउस के अंदर
45 अगेंस्ट है और 43 इस टाइम बीजेपी अरेंज करती है। गवर्नमेंट हैज गॉन इन अल्पमत के अंदर माइनॉरिटी में आ चुकी है और लोगों का विश्वास भी खो चुकी है। गवर्नर अगर चाहे तो एक दिन का सदन बुला ले और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी ये कहे कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करे, क्योंकि उस टाइम 3 विधायकों ने उनको समर्थन दिया था। आज 3 विधायकों ने छोड़ दिया है। उस समय हाउस 90 का था, आज हाउस 38 का है। सीधा प्रत्यक्ष है कि हम विपक्ष में हैं, हम खिलाफ हैं, हम तो चिट्ठी भी लिखेंगे, सारे कार्रवाई भी करेंगे। पर जो बातें दिग्विजय सिंह और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं कि सरकार गिराने में और प्रेसिडेंट रूल के अंदर, तो आपको पार्टी क्या, क्योंकि आप वहाँ पर विधानसभा में पार्टी के अपनी पार्टी के लीडर हैं, आपको गवर्नर को चिट्ठी लिखनी चाहिए। चिट्ठी लिखें वहाँ पर कि हम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं, हम इस सरकार के खिलाफ हैं। देखिए ये जवानी बयान है ना, जवानी बयान के अलावा कम से कम चिट्ठी तो लिखो। अब 3 विधायक है, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी है कि हम समर्थन विड्रॉ करते हैं। हम तो ऑलरेडी विपक्ष के उत्तर हो रहे हैं, हम तो वैसे ही सरकार के खिलाफ है। जिस दिन वो चिट्ठी लिखेगी उसी दिन हम भी चिट्ठी दे देंगे और मिल भी लेंगे अगर वो हमारे। वहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी अल्पमत पर बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो स्थिति पहले विधायकों की थी वही अब भी है। अभी तक लिखित में कोई जानकारी नहीं आई है। सरकार अल्पमत में है ये नहीं कहा जा सकता। सरकार पूरी तरह से इंटैक्ट है। सेशन बुलाने पर भी उन्होंने कहा कि राज्यपाल फैसला करेंगे, जो फैसला वो करेंगे वही मान्य होगा। फिलहाल बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 है। राज्यपाल हमारे बहुत जो संवैधानिक हेड हैं हमारे, राज्यपाल महोदय निर्णय ले सकते हैं। कोई भी जो हमें आदेश उनका होगा हम उसका पालन करें। कितना विधायकों का समर्थन है सरकार के पास आधिकारिक तौर पर? देखिए मेरे पास अभी तक जो दलीय स्थिति है, जो आज से 1 महीना पहले थी, वही दलीय स्थिति आज है। जहां तक टोटल आज विधानसभा के 88 सदस्य हैं, उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 39 हैं और बाकी 40 हैं। 40 अभी हाँ, तो विधायक तो कम हो गए, रेजिग्नेशन तो उनका एक्सेप्ट हो गया। हाँ, मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, टोटल 88 हैं। हाँ, तो बीजेपी के 40 हैं और कांग्रेस पार्टी के 30 हैं और बाकी जेजेपी के 10 हैं। निर्दलीय जो 7 विधायक हैं, वो 6 निर्दलीय हैं, एक कांडा जी हैं। वैसे तो 7 हैं क्योंकि कुंडू जी भी निर्दलीय विधायक हैं। अच्छा, अब 6 निर्दलीय हैं, एक गोपाल कांडा जी की अपनी हरियाणा लोकहित पार्टी है और एक जो बाकी जो जेजेपी के हैं वो 10। अभी तक ऑफिशियल फिगर यही है। नियम क्या कहते हैं स्पीकर साहब? जैसे कल 3 जो विधायक हैं निर्दलीय, उन्होंने पहले बीजेपी को समर्थन किया था। अब क्या पहले समर्थन वापस देना होता है, उसके बाद समर्थन देना होता है, या समर्थन दिया जा सकता है? देखिए ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसका निर्णय आदरणीय राज्यपाल करेंगे। क्या उनका जो समर्थन था पहले दिया हुआ ठीक था या वापस लिया हुआ ठीक है, ये उसके बारे में राज्यपाल। अभी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अल्पमत में सरकार है? अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की। अभी सरकार पूरी गुरुग्राम लोकसभा से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। फाजिलपुरिया ने सोहना तावड़ू विधानसभा के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस मौके पर 109 गांवों में राहुल फाजिलपुरिया का महिलाओं ने भव्य स्वागत किया और उन्हें कलावा बांधकर विश्वास दिलाया कि सभी महिलाएं उनके साथ हैं। आज उन्हीं की वजह से पूरी लोकसभा के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। हमारे दोनों का कार्यकाल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एक तो हमारे पहले गुमशुदा रहे हैं पिछले 20 साल से। आज शायद उन्होंने काम किया होता तो हमें आगे ना आना पड़ा होता। हमें आगे इसलिए आना पड़ा है कि जिन समस्याओं से हम भी जूझे, हमें भी अपने समय में अच्छे स्कूल नहीं मिले, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं मिले, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिले। आज उन्हीं की वजह से
पूरी लोकसभा के लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और जो दूसरे राज बब्बर साहब आएंगे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, उनसे गिनती के लाइन से 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभा के अंदर पर विधानसभा के 10-10 गाँव के नाम एक बार मैं गिनवा दूं, मैं मान जाऊँगा। जिनको गाँव का नहीं पता, जिनको अपने लोगों का नहीं पता कि उनमें समस्याएं क्या है, वहाँ पे क्या करेंगे, वो आएंगे, टिकट मिली है, जीतने तो वाले हैं नहीं, वैसे भी वो बॉम्बे भाग जाएंगे, यहाँ पे वही काम कर पाए। गुड़गांव लोकसभा सीट से ही बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने पुन्हाना विधानसभा के पिनगवा कस्बे समेत दर्जनों गांव में मतदाताओं से वोट की अपील की। राज बब्बर के राजा वाले बयान को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत तो ये है कि मैं 2004 से लगातार इस क्षेत्र से जीत रहा हूं, बिना लोगों के समर्थन के मैं जीत नहीं सकता। आप लोगों ने मुझे पहले अपना वोट दिया। 2009 से मैं गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जीतता आया हूं और हर बार अव्वल वोटों से जीतता आया हूं। आज भी आपके बीच के अंदर अगर मैं आया हूं तो आपके अजीज के तौर के ऊपर, आपके साथी और हमसफर के तौर के ऊपर आया हूं। आज मुझे आप लोगों की इमदाद की जरूरत है और ये मैं आपको वायदा करके जा सकता हूं कि जो आप मुझे ताकत देंगे या जो ताकत आपने मुझसे आज से पहले दी है, कोई भी शख्स यहाँ पर खड़ा होकर के यूं कह दे कि इस ताकत को इंद्रजीत सिंह ने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, तो मैं वोट मांगने का अधिकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।